सोचिए, एक ऐसा देश जहां रेगिस्तान की रेत भी इतिहास सुनाती है और हर ईंट में छुपी होती है सदियों पुरानी सभ्यता की गूंज। एक ऐसा देश जो कभी सिल्क रूट का दिल था, जहां से गुजरते थे दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी, योद्धा और बादशाह। लेकिन आज भी ये जगह उतनी ही रहस्यमयी है जितनी किसी पुरानी किताब का बंद पन्ना। हम बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान की, एक ऐसा देश जो सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन इसके अंदर छुपे फैक्ट्स आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें किताबें नहीं बल्कि कुछ और ही खजाने छुपे हैं? या फिर एक ऐसा शहर जो दिखता तो है इंसानों का, लेकिन उसकी नींव आज भी अजीब वैज्ञानिक गुत्थियों में उलझी हुई है। इस वीडियो में आपको उज्बेकिस्तान से जुड़े वो चौंकाने वाले रहस्य और फैक्ट्स मिलेंगे जो अब तक कम ही लोगों को पता है। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। शायद आप दोबारा ये वीडियो फिर से देखना चाहें। उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया की धड़कन। मध्य एशिया के नक्शे पर अगर किसी देश को दिल कहा जाए तो वो है उज्बेकिस्तान। यह ऐसा देश है जहां इतिहास की परतें और आधुनिक तरक्की साथ साथ चलती हैं। इसकी राजधानी ताशकंद न सिर्फ उज्बेकिस्तान की सबसे बड़ी नगरी है, बल्कि पूरे मध्य एशिया में तेजी से विकसित होने वाले शहरों में गिनी जाती है। एक रोचक बात यह है कि उज्बेकिस्तान दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में से है जो डबल लैंडलॉक्ड है, यानी इसे ऐसे देशों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है जो खुद भी समुद्र से नहीं जुड़े हैं। इसके पड़ोसी देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। करीब 36 मिलियन की आबादी और 4,47,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह देश प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध है। इसका राष्ट्रीय ध्वज भी इसकी आत्मा को दर्शाता है। नीला रंग खुले आकाश और जल का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और पवित्रता को दर्शाता है, जबकि हरा रंग प्रकृति और जीवन के नव संचार का संकेत है। झंडे में मौजूद चांद और 12 सितारे उज्बेकिस्तान की इस्लामी विरासत और आध्यात्मिक पहचान को दर्शाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उज्बेकिस्तान का स्थान प्राचीन सिल्क रूट पर बेहद अहम रहा है। यह वही व्यापारिक रास्ता था जो चीन को यूरोप से जोड़ता था। इसी मार्ग पर बसे समरकंद, बुखारा और खीवा जैसे ऐतिहासिक शहर कभी व्यापार, शिक्षा, वास्तुकला और इस्लामी संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। आज भी इन शहरों की गलियां इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। आर्थिक रूप से उज्बेकिस्तान बेहद रणनीतिक जगह पर स्थित है। यहाँ विश्व का छठा सबसे बड़ा सोने का भंडार मौजूद है। साथ ही कपास, यूरेनियम और अन्य बहुमूल्य खनिज भी इसकी ताकत है। यही कारण है कि रूस, तुर्की और यूरोपीय देश इस क्षेत्र में अपने निवेश को लेकर काफी सक्रिय हैं। अब अगर बात करें आधुनिक इतिहास की, तो 1924 में उज्बेकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा बन गया था और इसे उज्बेक सोवियत समाजवादी गणराज्य का नाम दिया गया। इस दौर में देश ने औद्योगिकरण, शहरी विकास और कपास उत्पादन में तेजी देखी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। धार्मिक आजादी पर बंदिशें, स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक पहचान को दबाया जाना। कई इस्लामी धरोहरों को या तो नष्ट कर दिया गया या वर्षों तक बंद रखा गया। हालांकि आज स्वतंत्रता के बाद उज्बेकिस्तान फिर से अपनी जड़ों से जुड़ रहा है, इतिहास को सहेज रहा है और भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ रहा है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ उज्बेकिस्तान ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत थी, जहां लोगों ने अपनी भाषा, परंपराएं और धार्मिक आस्था को फिर से अपनाया। शुरुआती दौर चुनौतियों से भरा रहा। सत्ता केंद्रीकरण और मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठे, लेकिन समय के साथ देश ने राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान मजबूत की। उज्बेकिस्तान के दो प्रमुख शहर समरकंद और ताशकंद इसकी आत्मा को दर्शाते हैं। समरकंद, जो कभी तैमूर लंग की राजधानी था, अपनी भव्य मस्जिदों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। वहीं राजधानी ताशकंद आधुनिकता और विरासत का संगम है, जहां पारंपरिक बाजारों के साथ आधुनिक मॉल और एयरपोर्ट भी मौजूद हैं। ये दोनों शहर अतीत और वर्तमान के खूबसूरत मेल का उदाहरण हैं। अगर उज्बेकिस्तान की संस्कृति और परंपराओं की बात करें
तो ये देश वाकई में मध्य एशिया की समृद्ध विरासत का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ की परंपराएं सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि आज भी रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा है। उज्बेक लोगों का पारंपरिक पहनावा छापन कहलाता है, एक रंग बिरंगा, ढीला और आरामदायक कोट जिसे आमतौर पर विशेष अवसरों पर पहना जाता है। पुरुषों की पहचान उनकी खास पारंपरिक टोपी से भी जुड़ी होती है, जो न सिर्फ उनका पहनावा पूरा करती है बल्कि सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक भी है। संगीत के क्षेत्र में भी उज्बेकिस्तान की अपनी अलग पहचान है। शशम-कम नामक पारंपरिक संगीत शैली यहाँ के जीवन और भावनाओं को सुरों में पिरोती है। यह सिर्फ एक संगीत नहीं, बल्कि गीत, वाद्य यंत्र और नृत्य का एक सुंदर मिश्रण है, जिसे यूनेस्को ने भी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। उज्बेक समाज में परिवार का स्थान बेहद अहम है। शादियों और पारिवारिक आयोजनों को यहाँ बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। कई दिनों तक चलने वाले विवाह समारोहों में पारंपरिक गीत, संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट व्यंजन मेहमानों के स्वागत का हिस्सा होते हैं। बुजुर्गों को समाज में खास सम्मान दिया जाता है और पारिवारिक सहयोग यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ है। मेहमान नवाजी तो मानो उज्बेक लोगों के खून में बसी है। कोई भी अतिथि चाहे अजनबी ही क्यों न हो, उसे घर का सदस्य मानकर सेवा दी जाती है। यही वो बातें हैं जो उज्बेक संस्कृति को न सिर्फ खास बनाती हैं, बल्कि उसे समय की धारा में भी जीवित रखती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि उज्बेक लोग क्या खाते हैं, तो यकीन मानिए, उनकी थाली में स्वाद, परंपरा और मेहमान नवाजी का अनोखा मेल देखने को मिलता है। उज्बेकिस्तान का सबसे मशहूर व्यंजन है प्लोव, एक बेहद स्वादिष्ट चावल की डिश जो गाजर, प्याज, मसालों और मांस के टुकड़ों के साथ पकाई जाती है। खास बात यह है कि प्लोव सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर त्योहार, शादी और पारिवारिक कार्यक्रम की शान होता है। इसके अलावा समोसा भी लोगों की पसंदीदा चीजों में शामिल है। ये एक तरह की स्टफ्ड पेस्ट्री होती है जिसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता है और इसे आमतौर पर स्ट्रीट फूड के रूप में खाया जाता है। वहीं लगमन नामक डिश ताज़ा हाथ से बनी नूडल्स के साथ सब्जियों और मसालेदार ग्रेवी में तैयार की जाती है, जो स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रखती है। चाय पीना उज्बेक संस्कृति में सिर्फ आदत नहीं, बल्कि एक परंपरा है। काली चाय या हर्बल टी यहाँ हर घर की पहचान है और मेहमानों का स्वागत अक्सर एक प्याली गरम चाय से ही किया जाता है। उज्बेकिस्तान की गलियों में आपको तरह तरह के स्ट्रीट फूड्स मिलेंगे, जहां हर नुक्कड़ पर कोई न कोई खास जायका आपका इंतजार करता है। कुल मिलाकर उज्बेक खानपान में न सिर्फ स्वाद है, बल्कि वह सांस्कृतिक गहराई भी है जो हर एक निवाले में महसूस होती है। यह खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि आपसी रिश्तों को मजबूत करने का एक जरिया भी है। उज्बेकिस्तान की पहचान उसकी भाषा, धार्मिक आस्था, महिलाओं की बदलती भूमिका और पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ की प्रमुख भाषा उज्बेक है, जो तुर्किक भाषाओं की श्रेणी में आती है। वहीं रूसी भाषा आज भी खासकर शहरी इलाकों और प्रशासनिक क्षेत्रों में खूब इस्तेमाल होती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो उज्बेकिस्तान की अधिकांश आबादी सुन्नी मुसलमान है, लेकिन यहाँ धार्मिक आस्था का पालन काफी शांतिपूर्ण और निजी स्तर पर होता है। इस्लाम का सांस्कृतिक प्रभाव जरूर है, परंतु सरकार धार्मिक मामलों में कठोर हस्तक्षेप नहीं करती, जिससे धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल देखने को मिलती है। अब बात करें महिलाओं की, तो उज्बेक महिलाओं की भूमिका समाज में लगातार मजबूत हो रही है। शिक्षा, नौकरी और सामाजिक मंचों पर अब वे पहले से कहीं अधिक सक्रिय हैं। पारंपरिक पहनावे जैसे छापन और दुपट्टा के साथ वे आधुनिक परिधानों को भी आत्मविश्वास से अपना रही हैं। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने न सिर्फ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया है, बल्कि समाज में उनका सम्मान भी बढ़ा है। हालांकि पारंपरिक पारिवारिक ढांचा अब भी मौजूद है, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे संतुलन बनता जा रहा है। पर्यटन के लिहाज से उज्बेकिस्तान अब एक उभरता हुआ आकर्षण बन चुका है। ई वीजा की सुविधा और किफायती यात्रा खर्च इसे बजट ट्रैवलर्स के लिए और भी आसान बना देते हैं। ताशकंद, समरकंद और बुखारा जैसे ऐतिहासिक शहर अपनी विरासत, वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर के लिए दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लोकल गाइड्स, मेहमान नवाज लोग, पारंपरिक संगीत और व्यंजन, ये सब मिलकर उज्बेकिस्तान को एक ऐसा अनुभव बनाते हैं
जिसे कोई यात्री भुला नहीं सकता। यात्रा अब पहले से ज्यादा सहज और समृद्ध हो चुकी है और यही बात इसे हर संस्कृति प्रेमी के लिए एक अनोखा गंतव्य बनाती है। तो अगर आप भी एक ऐसी जगह घूमने का सोच रहे हैं जहां जेब पर भारी न पड़े लेकिन दिल को ताजगी और आंखों को खूबसूरती मिल जाए, तो उज्बेकिस्तान जरूर आपके ट्रैवल बकेट लिस्ट में होना चाहिए। यहाँ की संस्कृति, लोग, खाना और इतिहास सब कुछ इतना खास है कि हर मोड़ पर आपको कुछ नया महसूस होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी ये ट्रैवल जर्नी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली दिलचस्प जगह के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।